तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करके देखो और ही बहुत अच्छी तरह से आपका गृहस्थ जीवन चलेगा। अरे घर में एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी अप्रिसिएशन चाहता है। एक छोटे बच्चे को भी माँ जब कहती है, कोई काम कर रही होती है और कहती है देख तेरा डैडी आए, एक गिलास पानी ले जा उनके लिए, वो बच्चा अपना होमवर्क छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके पानी लेकर के जाता है और पिता अपने टेंशन में है, थैंक यू बेटा नहीं कहा, उसको एप्रिसिएशन नहीं दिया। वो देखता रहता है अपने पिता को, पानी दिया मैंने और थैंक यू तक नहीं कहा। और हमें अगर कोई चॉकलेट भी देता है तो हमें बार बार कहते थैंक यू कहो बेटा, थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। और जब मैंने पानी का ग्लास दिया और थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उसका पिता घर में आता है और माँ कहती है बेटा एक गिलास पानी ले जा, तो क्या कहेगा? मैं बिजी हूं, आप ही दे दो। कहेगा कि नहीं कहेगा? महसूस किया है कि नहीं किया है? एक छोटे बच्चे को भी अगर आप ये कह देते हैं थैंक यू बेटा, और जैसे ही थैंक यू बेटा कहा, दूसरे दिन उसकी माँ को कहना नहीं पड़ता है बेटा पानी ले जा, जैसे ही पिता घर में दौड़ता है पानी ले करके जाता है। एप्रिसिएशन किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? और इसीलिए जब एप्रिसिएशन के दो शब्द किसी को मिल जाते हैं सुनने के लिए, उसके बाद उसका एटीट्यूड देखो आपके तरफ किस तरह का हो जाता है, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा किस तरह से आपके प्रति बढ़ जाती है। तो अभिमान से मुक्त रहने के लिए एप्रिसिएशन बहुत सुंदर, सहज और सरल विधि है। कारोबार हो या गृहस्थ जीवन हो, बहुत सुंदर वो गृहस्थ जीवन चलने लगेगा। कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाएंगे। एप्रिसिएशन वो जादू का काम करता है। और भगवान अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि अभिमान से मुक्त जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, यानी नॉलेज को, समझदारी को इनकलकेट किया हुआ है, वो अंदर से तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला वो अपना आत्मशुद्धिकरण का कर्म करता है। दूसरों को अप्रिशिएट कर लिया, मोटिवेशन के दो शब्द कह दिए, तो जरूर है उससे हमें भी प्रसन्नता होती है, हमें भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उससे हमारा जीवन रूपी यज्ञ बहुत शुद्ध, निर्मल हो जाता है। किसी को अच्छी बात अगर कही, एप्रिसिएशन के दो शब्द कहे, उससे हम छोटे थोड़ी हो जाते हैं, और ही उसकी नजरों में हम बड़े हो जाते हैं। तो मान देने से मान स्वतः मिलता है। ये रहस्य है जीवन का, कि मान देने से मान कम नहीं होता है, स्वतः मान मिलने लगता है। और ऐसा व्यक्ति के पूर्व विकर्म अगर विकृत कर्म हुए भी है, तो ये समझदारी अपनाने से वो छोटे भी इज्जत करने लगते हैं, सोचते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति हमेशा हमें सम्मान ही देता है, ये कभी भी ऐसा नहीं। तो विकर्म, जो अगर कोई गलतियां हो गई होती है, उसके ऊपर भी क्या होता है, साफ हो जाता है। वो इमेज, वो इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। कितनी सुंदर बात समझदारी की। इसीलिए कहा कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखने वाला बुद्धिमान योगी है। बुद्धिमान है वही योगी है। योगी माना कोई 10 घंटा बैठ करके ध्यान लगाने वाले को योगी नहीं कहा। योगी माना जिसने विजडम को प्रैक्टिकल अप्लाई किया है, वो योगी है। बिना विजडम को अप्लाई किए मैच्योरिटी नहीं आती है, और जब तक ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जीवन के अंदर नहीं है, तो योगी ही कहाँ है वो।
आज मैं 10 घंटा अगर बैठकर ध्यान में साधना में लगाऊं और उसके बाद उठकर मेरा व्यवहार दूसरे के साथ ठीक नहीं है, अगर मैं किसी को एप्रिसिएशन के 2 शब्द नहीं कह पाती हूं, तो कौन कहेगा कि मैंने साधना किया? वो यही समझेगा ये साधना में भी शायद यही बातें सोचते रहते हैं क्या। वो एक बार एक मंत्री जी से मिलने गए, जब मिलने गए तो हमें बताया कि भाई वो अभी पूजा में है और 1 घंटा जरूर लगता है पूजा करने में, 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, हो करके हम आते हैं। जब हो करके वापस आए तो मंत्री जी मिले तो बड़ा अंदर में ये आया कि मंत्री जी 1 घंटे तक पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कलयुग के अंदर भी 1 घंटा पूजा करना। तो मंत्री जी को अप्रिशिएट किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कलयुग में आप जैसे बिजी व्यक्ति को भी 1 घंटा मिलता है पूजा करने के लिए, इतनी भगवान के प्रति आस्था है आपकी, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। मंत्री जी ने कहा, रे कहाँ पूजा करते हैं, यही तो टाइम मिलता है सारे दिन का प्लानिंग करने का, बाकी तो लोग छोड़ते ही नहीं, तो हम प्लानिंग कब करें अपना। तो ये पूजा तो एक बहाना है, वहां बैठकर सारे दिन की प्लानिंग हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज दुनिया के अंदर पूजा का ये स्वरूप हो गया कि वहां बैठते हैं ताकि प्लानिंग हो जाती है। वहां आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण थोड़ी बैठ रहे हैं, कहा नहीं तो लोग छोड़ते ही नहीं है, तो प्लानिंग कब करें हम अपने दिनचर्या का, है ना। तो पूजा ही एक वो सुरक्षित स्थान है कि जहां लोग डिस्टर्ब नहीं करते, भाई पूजा में है, पूजा में है। तो आज पूजा को भी किस तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन के अंदर, सोचने की बात है। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। फिर अर्जुन का जो प्रश्न है कि हे प्रभु, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्व यज्ञों में ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये 3 दिन क्या चल रहा है? ज्ञान यज्ञ चल रहा है जो श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि महान पापात्माएं भी ज्ञान नैया के द्वारा संसार सागर को पार कर जाती। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है तो उसी से आत्मा शुद्ध और पवित्र बनने लगती है। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। महान पापात्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है। कैसे? बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक गांव में सत्संग चल रहा था और महात्मा जी सत्संग चला रहे थे। बहुत सुंदर सत्संग चलता था, लोग बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। तो जब महात्मा जी ये सत्संग चलाते थे तो उस गांव में एक चोर था। उस चोर ने सोचा, अब 2 घंटे महात्मा जी का प्रवचन सब सुनने के लिए तो बैठे रहेंगे, कोई हिलने वाला नहीं है वहां से, ये अवसर बहुत अच्छा है चोरी करने का, तो आज अच्छी चोरी कर लेते हैं। वो चोर निकला चोरी करने के लिए। किसके घर में चोरी करूं? तो सोचा देख लेता हूं किसका परिवार पूरा बैठा है सत्संग में। जिसका पूरा परिवार बैठा होगा तो उसी घर में चोरी करना आसान होगा। तो देखा एक सेठ जी का परिवार, पूरा परिवार बैठा हुआ है, तो सोचा आज यही सेठ जी के घर में चोरी करने जाता हूं। जैसे ही वहां से निकला तो उस समय महात्मा जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है।
अब उसको कोई मतलब नहीं था देवदूतों की परछाई हो या ना हो। चला वो तो चोरी करने के लिए, और चोरी करके अच्छा माल उसने हाथ कर लिया, और वहां से समेट करके जैसे ही अपने घर के तरफ जा रहा था, रास्ते में एक दूसरे चोर ने देखा, अच्छा इसने तो अच्छा हाथ मार लिया आज, और मुझे बिना मेहनत के ये सारा मिल जाए, ऐसी कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। उसके पीछे गया तो देखा कहाँ जाकर छुपाता है, तो देखा ये तो घर में ले गया और घर में जाकर के रख दिया। तो घर में रख दिया, अब घर में से निकलवाने के लिए कुछ तो तरकीब चलानी पड़ेगी। तो उसने सारा मेकअप करके देवदूत का वेश धारण किया और एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर बैठा हुआ था अपने झोपड़े के, वहां खड़ा हो गया और कहा, आज जो तूने एक भक्त के घर में चोरी की है, भगवान ने उस चीज को देखा है और मुझे भेजा है। मैं देवदूत हूं और तुम अगर ये सब समर्पण कर दो तो तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। अब चोर है तो क्या हुआ, भगवान का डर किसको न लगे। उसने सोचा इतना जल्दी भगवान ने देवदूत भी भेज दिया, अब तो दे ही देना पड़ेगा, शायद सत्य होगा कि चोरी करके आए और भगवान ने देखा ही होगा, तभी देवदूत को इतना जल्दी मेरे पीछे भेज दिया। तो वो अंदर गया माल लेने के लिए कि समर्पण कर दूं सारा माल, और अंदर जाकर के जब उस कमरे की लाइट जलाई और खिड़की से उसका ध्यान गया, तो लाइट के कारण वो देवदूत की परछाई दिखाई दी। उसको याद आया कि महात्मा जी अपने प्रवचन में तो कह रहे थे देवदूतों की परछाई नहीं होती है। वो अंदर से बड़ा डंडा उठा करके लाया और कहा, आज महात्मा जी के प्रवचन में मैंने सुना कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है। तुम अगर सचमुच का देवदूत होता तो ये परछाई नहीं होती थी, लेकिन तेरी इतनी लंबी परछाई सिद्ध करता है कि तुम देवदूत नहीं, कोई फ्रॉड है। वो देवदूत भाग निकला वहां से जान बचा करके, और वो शांति से बैठ गया। चोर की पत्नी ये सारा कुछ देख रही थी। चोर की पत्नी ने कहा उस चोर से, एक वाक्य सुन लिया आपने महात्मा जी का, और एक वाक्य सुनने से जो चोरी का माल था वो बचा लिया आपने। अगर सारा प्रवचन सुनते थे तो शायद जीवन का अनमोल खजाना आप बचा सकते थे। और वो बात ऐसी उसको हिट कर गई, पत्नी की बात इतनी जोर की उसको लगी उसके हृदय को, कि उसने सोचा सही बात है, और बस उसी दिन संकल्प कर लिया और वो चोरी का माल ले जा करके वो सेठ जी के दरवाजे पर छोड़ दिया, और उसके बाद रोज प्रवचन सुनने लगा। कहने का भावार्थ, हृदय परिवर्तन जो होता है व्यक्ति का, सत्संग या ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान वो अग्नि है, ज्ञान वो शक्ति है, ज्ञान वो परिपक्व व्यक्ति को बना देता कि जो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता। इसलिए कहा, महान पापात्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है। दुनिया में कई भक्त शिरोमणि हो गए, सूरदास जी शिरोमणि हो गए, कई भक्त शिरोमणि हो गए। कब? जब ज्ञानाग्नि के संपर्क में आए, और उस ज्ञानाग्नि ने उनके स्वरूप को बदल दिया। इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति के अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को डेवलप करती है। और फिर भगवान ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जिसने इंद्रियों के संयम से वासनाओं को जीता है, साधनों में आसक्ति नहीं है, तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है, तथा ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में अग्रसर होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान वो शक्ति है जो हमारे जीवन के अंदर
इतना परिवर्तन हमारी मानसिकता में, बहुत बड़ा परिवर्तन, एक पराकाष्ठा को प्राप्त करने की शक्ति हमें प्रदान करती है। लेकिन आज की दुनिया में किसी को भी अगर कहा जाए ज्ञान सुनो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जाता है? कभी सोचा टाइम कहाँ जाता है? टाइम कहाँ जाता है? एक बार एक व्यक्ति था, नौजवान था, नौकरी ढूंढ रहा था। कई जगह गया नौकरी ढूंढने के लिए, हर कोई यही कह देता था कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। बड़ा उदास हो गया कि अब जीवन में मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर किसी ने उसको कह दिया फलाने सेठ जी के पास चला जा, वो जरूर तेरे को कोई ना कोई काम दे देगा। बड़ी आशा के साथ वो सेठ जी के पास आया। सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं, कोई भी काम करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। कहा ठीक है। सेठ जी ने कहा कुछ लकड़े काटने हैं, बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा। सेठ जी उसको पीछे गोदाम में ले गए, बड़ा लकड़े का ढेर था। कहा ये सारे लकड़े काटने हैं, बोलो काटोगे? बोले हाँ काटूंगा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दिया, कहा काटो। वो शुरू हो गया काटना। दिन के अंत में सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़के ने क्या काम किया। चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उस लड़के ने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी एफिशिएंसी है, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, लकड़ा काटने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा और शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटने का। कहा ठीक है। बड़ा खुश हो गया वो भी, रोज जाता रहा लकड़ा काटने के लिए। 10 दिन बीते कि सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का आखिर कर क्या रहा है। शाम को जैसे ही चक्कर लगाए तो देखा सारे दिन में उसने 15 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा क्या बात है भाई, पहले दिन तो तू 25 लकड़े काट दिए और आज 15 लकड़े तक पहुंच गए, क्या बात है? वो लड़के ने कहा सेठ जी मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, लकड़े कम क्यों हो रहे हैं? जबकि मैं आलस नहीं करता हूं, मैं बैठता भी नहीं हूं, मैं सारा दिन काम कर रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लो, लेकिन लकड़े कम क्यों हो रहे समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। दूसरे दिन से और जोर लगाने लगा। फिर 10 दिन बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही ये लड़का क्या काम कर रहा है। जब शाम को चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उसने 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा भाई क्या बात है तेरी, ये एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? पहले दिन तो 25 लकड़े काट दिए, 10 दिन में तेरी एफिशिएंसी कम हुई, 15 लकड़े तक आए और आज 10 ही लकड़े तक पहुंच गया। आखिर बात क्या है? लड़का कहता है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि लकड़े कम क्यों हो रहे हैं। सेठ जी अनुभवी थे। सेठ जी ने कहा एक बात बताओ कि तूने ये 20 दिन के अंदर कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़का कहता है सेठ जी टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, टाइम कहां है धार तेज करने का। कहीं हमारी हालत भी यही तो नहीं है? हाँ, दिन प्रतिदिन एफिशिएंसी कम हो रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, अनेक रिश्तों में गड़बड़ हो रही है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए, बुद्धि की धार को तेज करने के लिए कहो तो कहते टाइम नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्मिकता, ये हमारी ये ज्ञान जो है ये बुद्धि की धार को तेज करता है। ये विजडम यही काम करता है कि धार को तीव्र करता है, तो कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, टेंशन रहित होकर के ज्यादा आउटपुट मिलेगा।
मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होकर के ज्यादा आउटपुट मिलेगा और अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगे? अगर फायदा है तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे हमारी बैटरी चार्ज होती हो और धार तीव्र होती हो, तो जिससे हमारा आउटपुट जीवन के अंदर बिना स्ट्रेस के अगर अधिक होता हो तो, और अच्छा होता, क्वालिटेटिव आउटपुट होता है, तो धार तेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हमारा सारा समय किस में जा रहा है? चीजों को संवारने में जा रहा है या अपने रिश्तों को संवारने में जा रहा है? लेकिन बिना धार तेज किए कितना भी संवारने का प्रयत्न करो, वो संवरता नहीं है। लेकिन धार तेज करके देखो तो बहुत कुछ संवर जाता है। ये ज्ञानाग्नि है कि जो हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को ले आता है, धार ऐसी तेज करता है जो संबंध बहुत सुंदर बनने लगता, कार्य क्षमता हमारी बढ़ जाती है, कार्य कुशलता हमारी बढ़ जाती है, कम समय के अंदर टेंशन रहित होने कारण अच्छा आउटपुट होता है। तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो टाइम मिलेगा या निकालना पड़ेगा?